आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 21। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों इस सेट को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिहार सिविल कोर्ट चपरासी में आप जब एग्जाम के लिए बैठेंगे तो आपको काफी आनंद आएगा दोस्तों हमारे इस चैनल पर बिहार सिविल कोड चपरासी अर्थात प्यून हेतु प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 20 तक आ चुका है। इसमें से अगर किसी प्रैक्टिस सेट को आप नहीं देख पाए हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए, जिससे आपको परीक्षा में लाभ मिलेगा। और दोस्तों अभी प्रैक्टिस सेट से तैयारी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। एग्जाम कभी भी हो सकता है और ये बहुत लोगों का सवाल हमारे कमेंट के लिए आता है, सेक्शन में आता है कि सर एग्जाम कब होगा। तो साथियों मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप तैयारी तो कर लीजिए, एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है। और जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए पहला नंबर प्रश्न है, ध्यान से इसको देख लीजिए, जो कि सामान्य हिंदी का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये जो सेशन है पूरा अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि बस 2 मिनट 4 मिनट देखते हैं और फिर हो गया। ये कोई तैयारी हुआ दोस्तों? नहीं, जब सेट लगा रहे हैं तो पूरा अंत तक अवश्य देखिए। चलिए पहला नंबर प्रश्न है, मुझे मजा आती है रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। और इसमें जो रेखांकित शब्द है क्या है? मजा आती। तो इसमें कौन सा गलत है? तो ध्यान से देख लीजिए, ए लिंग के कारण, बी वचन के कारण, सी कारक के कारण या डी विशेषण के कारण। आंसर होगा ए लिंग के कारण। प्रश्न है 2, विलोम शब्द देना है किसका? द्रुत का। ए जड़, बी अद्वैत, सी मंथर और डी वेग। और आंसर होगा सी यानी मंथर। 2 के बाद सीधे हमको 3 में देखते हैं दोस्तों। 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और मुहावरे क्या है? कथा के बैगन। कथा के बैगन का अर्थ के लिए 4 ऑप्शन है। ए मनगढ़ंत बातें, बी असंभव वस्तु, सी कृपण व्यक्ति, डी केवल दूसरों के लिए उपदेश। और आंसर होगा डी केवल दूसरों के लिए उपदेश। प्रश्न 3 के बाद सीधे 4 की ओर देखिए दोस्तों। 4 में है, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। ए में दिया है किदवंती, बी कूपमंडूक, सी कपोल कल्पित या डी किंग कर्तव्य। और आंसर होगा ए किंग वदंती। ठीक है, प्रश्न आ गया ये जो प्रश्न नंबर 5 है, खाली स्थान है, इसमें आपको उपयुक्त शब्द भरना है। ठीक है, डैश के गहने पत्ते हैं। ए टीन, बी सोना, सी सोने या डी लोहे। तो भाई गहने हमेशा सोने के ही बनते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सोना है यानी सो जाना, और यहाँ सोने है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए सी। प्रश्न नंबर 6, आंख लगना, ये क्या है? तो मुहावरे है। इसका आपको सही अर्थ बताना है। ए गहरी नींद आना, बी झपकी आना, सी आंख में दर्द होना या डी गले पड़ना। और आंसर होगा बी झपकी आना। 6 के बाद सीधे 7 नंबर प्रश्न को देखिए। समान नियम के विरुद्ध बात। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देना है। ए अपवाद, बी वाद, सी संवाद या डी विवाद। और 7 का आंसर होगा ए यानी अपवाद। 7 के बाद आइए 8 नंबर प्रश्न है, सद्भाव। रेखांकित शब्द का सही विलोम बताना है आपको। ए स्वभाव, बी गुस्सा, डी दुर्भाव या डी क्षम्य। आंसर होगा 8 का सी यानी दुर्भाव। चलिए 9 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द देना है। यह है प्रश्न, वाक्यांश है। ए में दिया जिज्ञासु, बी शास्त्रज्ञ, बी ज्योतिषी या डी समीक्षक। और आंसर होगा डी यानी समीक्षक। प्रश्न नंबर 10, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है, यानी सही वर्तने वाले शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन है और आंसर हो जाएगा ए अनाधिकार सही है, बाकी ये सब गलत है।
11 में समानार्थी शब्द आपको बताना है। समान अर्थ वाला किसका? कमल का। कमल को और क्या बोलते? ए अरविंद, बी आयतन, सी अमृत, डी अमिया। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अरविंद। कमल को और क्या बोलते हैं? अरविंद। प्रश्न आगे है, सही वर्तनी वाले शब्द चुनना है आपको। 4 ऑप्शन है। ए मातृहीन, बी सब मातृहीन है। कौन सही है इसका? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, बाकी सब जो है गलत है दोस्तों। चलिए 12 के बाद सीधे 13 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से देख लीजिए। 13 में दिया है समानार्थी शब्द आपको बताना, यानी समान अर्थ वाला किसका? यमुना को और क्या बोलते हैं? ए आपगा, बी तराग, सी अर्कजा या डी नीमग। देखिए नीमंगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्कजा। प्रश्न 14, फिर वाक्यांश दिया है, उसके लिए एक शब्द देना। वाक्यांश क्या है? ऊपर की ओर जाने वाला। ए प्रतिगामी, बी आगामी, सी अधोगामी या डी ऊर्ध्वगामी। आंसर होगा 14 का डी यानी ऊर्ध्वगामी। प्रश्न 15, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या है रिक्त स्थान? देख लीजिए। वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा था। बस इसी खाली स्थान को आपको भरना है। ए सामान, बी सखी, सी सुखी या डी फिर सुखी दिया है। दोनों हसु का ध्रुवकार का अंतर है। और 15 का आंसर होगा सी सुखी। ये सुखी होगा यानी सूखा हुआ, और ये सुखी मतलब खुश। आगे दिया हुआ है 16 में, देख लीजिए ध्यान से। फिर मुहावरे दिया है और इसका अर्थ आपको बताना। आग में कूदना, ए मदद करना, बी मूर्ख होना, सी जान जोखिम में डालना, डी पश्चाताप करना। आंसर होगा सी यानी जान जोखिम में डालना। प्रश्न है 17, विशाल का विलोम शब्द बताना है। विलोम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा होता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ए क्षणिक, बी विकराल, सी विराट और डी लघु। और 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लघु। विशाल यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। चलिए 17 के बाद आपको ले चलते हैं 18 की ओर दोस्तों। ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, स्किप ना करें और आधे में छोड़ के ना जाएं आप। चलिए पूरे प्रश्न को देखिए, सेट बना रहा है तो पूरे प्रश्न को देखिए। 18 में है समानार्थी शब्द आपको बताना है। किसका? युक्ति का, यानी समानार्थ वाला। ए उपाय, बी युक्त, सी जुड़ा हुआ या डी संलग्न। और 18 का आंसर होगा ए उपाय, युक्ति उपाय। प्रश्न है, फिर आपको वाक्यांश दिया गया है, एक शब्द बताना है। किसका? प्रार्थना या निवेदन करने वाला। ए स्तुति, बी प्रार्थी, सी भक्त वत्सल या डी भजन। 19 का आंसर होगा बी यानी प्रार्थी। प्रश्न नंबर 20, इसे भी ध्यान से देखिए, खाली स्थान को भरना है। रोगी ने चिकित्सक से डैश लिया। रोगी चिकित्सक से क्या लेगा? ए मंत्रणा, बी अनुदान, सी आज्ञा, डी परामर्श। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का? ऑप्शन नंबर डी परामर्श। प्रश्न है 21, विलोम शब्द आपको बताना है। किसका? निर्मल का। विलोम यानी उल्टा। ए मैला, बी विमल, सी गंदा, डी मलिन। और आंसर होगा किसका? डी मलिन। 22 नंबर देखिए, सही वर्तनी वाला चुनना है आपको। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी ये सभी गलत है। 23 नंबर प्रश्न को देखिए। 23 नंबर प्रश्न में दिया है समानार्थी शब्द चुनना है आपको। किसका? कोयल का। और समानार्थी शब्द के लिए, पर्यायवाची शब्द के लिए, समान अर्थ वाले शब्द के लिए एक सेशन हमारे चैनल पर आ चुका है। अगर आप किसी कारणों से मिस कर गए तो एक बार अवश्य देखिए, सभी सेट्स में आपको फायदा आएगा। चलिए तो कोयल का देखें हम लोग। कोयल का और क्या कहते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ए सीखी, बी कीर, सी काक, डी कोकिला। और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कोकिला। प्रश्न 24, चंद्रमा के समान मुख वाला। वाक्यांश से इसका एक शब्द आपको बताना है। ए दशमुख, बी चंद्रमुख, सी लौह पुरुष या डी गदाधर। आंसर होगा बी यानी चंद्रमुख। प्रश्न 25, मुहावरे है और उसका आपको अर्थ बताना है। कलेजा ठंडा होना, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए।
ए में दे रहा है मन में शांति होना, बी प्रिय होना, सी बहुत दुखी होना, या डी धीरज रखना। ठीक है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मन में शांति होना। प्रश्न है, आप देख लीजिए 26 से लेकर 30 तक गद्यांश है, और उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर उसी से प्रश्न आपको दिया गया है। गद्यांश को देख लें, यानी अनुच्छेद या गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, पहले पढ़ते हैं। भारतवर्ष डैश है, और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही डैश अपने को डैश करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का डैश है जो अनेक पात्रों में जगमगा। देखिए, इसी तरह का प्रश्न होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, पहले पूरे अगर गद्यांश रहे तो इस तरह से पढ़ लीजिए। बस 5 प्रश्न उसी में से दे देना है, अभी देखते जाइएगा। रहा है और एक ही डैश है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत यही वे घाट है जहां पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। तो ये हो गया गद्यांश। उससे आपको 5 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। 5 प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न दिया है पहले नंबर खाली स्थान के लिए, ए भिन्न, बी एक, सी अनेक और डी प्रत्येक। और 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक। 27 में है, फिर दूसरे नंबर खाली स्थान के लिए, ए आत्मा, बी निष्ठा, सी परमात्मा और डी प्रतिष्ठा। आंसर होगा ए, यानी आत्मा। आइए तीसरा नंबर खाली स्थान के लिए, संशोधित, बी अर्पित, सी पर प्रदर्शित या डी अभिव्यक्ति और सॉरी अभिव्यक्त है। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही अभिव्यक्त होगा। ठीक है, चलिए डी नंबर प्रश्न, डी नंबर आंसर है। 28 के बाद हम लोग चलते हैं 29 में, देख लीजिए, जो कि खाली स्थान नंबर 4 के लिए प्रश्न है। ये ए दर्पण, बी रस, सी चित्र और डी बिंब। आंसर होगा डी, यानी बिंब। 5वां नंबर खाली स्थान के लिए देख लीजिए क्या होगा। ऑप्शनों को पहले देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्या है। ए में दिया है बल, बी में है नाम, सी अर्थ और डी भाव। आंसर होगा डी, यानी भाव। ये था गद्यांश। उसके बाद जो खाली स्थान था उसमें क्या करेंगे ये दिया हुआ था। आगे आइए, 31 नंबर प्रश्न है, अत्यंत का आपको संधि विच्छेद करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर जो हो जाएगा इसका 31 का ऑप्शन नंबर बी, अति जोड़ अंत। प्रश्न है 32, अभ्यागत का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। किसका? अभ्यागत का। 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिजोड़ आगत। आइए, भाषा साधन आपको बताना है क्या होता है। ए ज्ञान का, बी बोलने का, सी लिखने का और डी अभिव्यक्ति का। आंसर होगा डी, यानी अभिव्यक्ति का। भाषा साधन है अभिव्यक्ति का। प्रश्न 34 नंबर है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन है? ए में दिया है विद्यालय, बी काम, सी राष्ट्रपति और डी विद्यार्थी। और इसका आंसर है डी, विद्यार्थी। फिर वही प्रश्न है, उसी टाइप का, रूढ़ कौन है देख लीजिए। ए जलज, बी राजपुत्र, सी पाठशाला और डी घर। आंसर होगा सी, पाठशाला। अब यहां तक हिंदी के प्रश्न थे, अब इंग्लिश के प्रश्न यहां से होगा दोस्तों। ठीक है, इससे घबराना नहीं है कि इंग्लिश अब आ गया है, इंग्लिश बहुत फास्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं। आप रोजाना प्रैक्टिस करते रहे, बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए, प्रश्न है, आइटम आपको दिया हुआ है, आपको सेम मीनिंग बताना है। क्या दे रहा है? प्ले फॉर टाइम। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 2 ऑप्शन को पहले यहां देख लीजिए, फिर 2 ऑप्शन आगे के इसमें दिया हुआ है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन और दिया गया है, कौन? सी और डी के रूप में। और आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, 2 स्लाइड में चला गया है। ए, टू मेक एक्सक्यूजेस और डू थिंग्स टू गेन टाइम। किसका आंसर है? प्ले फॉर टाइम इसका। आगे आइए, 36 के बाद सीधे 37 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। और अभी तक हमारी सेशन को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है दोस्तों। चलिए आगे है 37 नंबर प्रश्न। क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हिंदी में पढ़े थे, सेम चीज है। क्या है? वन हु
एग्जामिन्स ए कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। इसके लिए 4 ऑप्शन है और सही आंसर है 37 का बी, ऑडिटर। प्रश्न 38, फिर वही चीज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है किसका, ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग। वर्ड अगर आपको भास्ट लगे तो आप इससे तोड़ सकते हैं, एवरी और थिंग ऐसे करके। 38 का आंसर होगा ए, ओमनी साइंट। देखिए यहां पर दिया है ओमनी SCIENT साइंट, ऐसे करके आप तोड़ के पढ़ लीजिए। 38 के बाद सीधे आप चलिए 39 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। यहां पर दिया है एंटोनिम आपको बताना है किसका, वाइटल का। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है और इसका आंसर होगा डी, यानी ट्रिवियल। क्या है, ट्रिवियल। बस ऐसे इसको पढ़ लेना है। 40 नंबर में देख लीजिए, फिर साइनोनिम आपको बताना है किसका, थ्रीट का। 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर इसका हो जाएगा बी, रिस्क। अब देख लीजिए 41 नंबर प्रश्न, आपको एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है, तो प्रिकेरियस का बताना है। बस यही जो दिया होगा इसी का। इसके लिए 4 ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, चारों को देख लीजिए ध्यान से और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेफ। प्रश्न है 42, साइनोनिम बताना है किसका, विजिबल का। ठीक है, इंग्लिश बिल्कुल आसान है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते चले हमारे साथ। ठीक है, चलिए 42 नंबर में है, 4 ऑप्शन है और विजिबल का आपको साइनोनिम बताना है, ऐसा हो जाएगा डी, ए पेरेंट। देखिए बस वर्ड को तोड़ते जाइए और बस पढ़ते जाइए। प्रश्न है 43 में है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है किसका, एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ। इसका 4 ऑप्शन है, आंसर इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी फैटल। प्रश्न 44 काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब गलत को आपको चुन के बता देना है कौन सा वर्ड गलत है। 44 का आंसर है सी, ये गलत है डिक्शनरी का, बाकी सब ठीक है। आगे देख लीजिए, इनकरेक्टली फिर स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको 45 में और इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी एनिवर्सरी, ये ऐसे नहीं होता है, ये गलत हो गया। 46 नंबर देख लीजिए, 46 में दिया है दोस्तों, आइटम दिया है आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग वाला वर्ड्स बता दे रहे हैं क्या है, टू ब्रेथ वंस लास्ट। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, 46 का आंसर हो जाएगा सी, टू डाई। यहाँ पर देख लीजिए 47 नंबर प्रश्न है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बता देना है किसका, तो आगे के स्लाइड में दिया है, इसे ध्यान से देख लीजिए। दिया हुआ है क्या, ए पर्सन हु सुपरवाइजेस ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। 4 ऑप्शन दिया गया है और आंसर इसका 47 का हो जाएगा सी, इनविजिलेटर। यानी जो जाते वहां सुपरविजन करने, उनको क्या करते हैं, एग्जामिनेशन में जो रहते हैं तो उनको इनविजिलेटर कहते हैं। आगे जो 48 नंबर में, यानी ग्रामेटिकली इरर है, इसमें कौन सा सेगमेंट है तो उसको देख लीजिए। आई विश आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, इसमें कौन सा गलत है, ध्यान से, ग्रामेटिकली रूप से, तो ऑप्शन नंबर ए, आई एम, बस यही गलत है, ये जो बीच में दिया है। 49 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, फिर यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हिंदी में सेम चीज है, मेनी फिश स्विमिंग टुगेदर, और इसके लिए 4 ऑप्शन है, 49 का आंसर हो जाएगा ए, यानी शोअल। ठीक है, प्रश्न आगे देख लीजिए, 49 के सीधे 50 में देख लें। इसमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको एप्रोप्रिएट वर्ड आपको बता देना। ऑप्शन सी डैश वाई आई हैड नॉट सेंड हर एन इनविजिटेशन, देख लीजिए यहाँ पर दिया है, 4 ऑप्शन दिया गया हुआ और इसका जो आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए, यानी अनक्योर्ड। ठीक है, यहाँ पे दिया है। और इस तरह से ये कुल आज के प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे 50 कंप्लीट हुआ। और दोस्तों कल का जो सेशन है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 22 के रूप में आएगा। इसमें भी आपको हिंदी और इंग्लिश के कुल 50 प्रश्न मिलेंगे। और वैसे स्टूडेंट, वैसे हमारे साथी, वैसे छात्र जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये जो कल का जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है, यानी प्रैक्टिस सेट 22, ये सीधे आप तक पहुंचे, जिससे आपको बिहार सिविल कोड चपरासी अर्थात पीएन बनने में आपको मदद करेगा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, जिससे हमें आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार करने के लिए ऊर्जा मिलती है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि कल का वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत